Good morning, students. Today I will teach you maths. Student, today we will continue our chapter number 6. Okay, student? So, student, in this part, today we start part number 2. Okay, and you know very well your chapter number 6 is powers and roots. Okay, student? So, student, in this chapter you learn about powers. Okay, and you know very well powers. Okay, means this part and next your doubt class, so you have cleared all doubts in powers. So student, then we start roots. Okay, देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे पावर्स एंड रूट्स में स्क्वायर रूट. क्लियर? सो let's start now. Square roots. So what is square roots? You know powers and roots. So student, roots, it is related with powers. Okay, it is related with powers. How? So student, today our topic is square root. Okay, देखिए बेटा, आप क्या करते थे, कोई भी नंबर जैसे ये 6, ओके, ये 6 और 6 का क्या करते थे, स्क्वायर. 6 का स्क्वायर करते थे तो आपका क्या हो जाता था, 36. ओके बेटा, बोलिए. अब ये जो 6 है ना बेटा, ये जो 6 है ना, यही स्क्वायर रूट्स है, यही स्क्वायर रूट्स है. नहीं समझ में आया? देखिए, when a number multiplied by itself gives a certain product, means ये 6 जो है बेटा, जब खुद से मल्टीप्लाई करता है तो एक प्रोडक्ट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो द नंबर 6 इज नोन एज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट. अब इस प्रोडक्ट का ही ये नंबर जो है बेटा क्या है, स्क्वायर रूट है. कैसे? ये स्क्वायर हटा दीजिए, इस स्क्वायर को बेटा आप जब यहां लाएंगे तो ये इस अकॉर्डिंग हो जाएगा. यही हमारा स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट का साइन बेटा यही होता है, देख लीजिएगा. अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर एंड इंटीजर. देखिए, आगे हम आपको बताएंगे परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर. पहले तो ये समझ लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है. देखिए, अब ये स्क्वायर यहां लेके आए, अब इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे बेटा तो आंसर क्या आएगा, 6 ही तो आएगा. बोलिए, यहां पे कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. तो देखिएगा बेटा, 36 के किसी भी नंबर के ऊपर अगर इस तरीके से लगा हो ना बेटा, तो समझ लेना कि उसका स्क्वायर रूट निकालना है. अगर इस तरीके से साइन लगा है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना है. अब 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, 6 आएगा. कैसे? क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आएगा. बेटा कैसे करेंगे, यहां हमने तो कह दिया कैसे करेंगे. तो बेटा इसके दो मेथड है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा आपका डिवीजन मेथड है. तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताएंगे. लेकिन उससे पहले बताने से हम आपको ये बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर. तो देखिएगा बेटा, जैसे अगर हम बात करें, ये 9, देखिए ये 2, 3, 4, 5, 6, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, जैसे 2 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालें और वो एक इंटीजर हो, तो 2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा तो वो एक हमारा इंटीजर नहीं होगा. तो अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी. 3 को भी इस तरीके से करते हैं, लेकिन 4 को जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 4 का, तो वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी. बोलिए, तो ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये जो हमारा है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है. क्लियर? तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज अंडर रूट 4. 4 इज परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट 4.
तो ये तो परफेक्ट नॉन परफेक्ट, लेकिन सर निकालेंगे कैसे? मेन क्वेश्चन तो ये है कि निकालेंगे कैसे। तो हमने बताया बेटा कि आप इनको दो मेथड से निकाल सकते हो। देखिए इजी तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिवीजन मेथड, लेकिन सबसे ही शॉर्ट मेथड है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं अंडर रूट 576। ये अंडर रूट 576, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए आप ये बताइए किसका स्क्वायर 576 होता है? किसका स्क्वायर 576 होता है? तो आप लोगों को लर्न है। देखिए डाउट क्लास में बच्चों ने बहुत ही अच्छे से बताया था कि 24 का स्क्वायर 576 होता है ना? तो हम डायरेक्टली यहाँ 24 नोट कर देंगे। देखिए बेटा ये तो हमने बता दिया और आपको मालूम है, क्या ये करेक्ट है? अब चलिए हम मेथड बताते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। मेथड देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप सिंपल 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 576 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा होता है 2। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं और करते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले 5 है, 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम डिवाइड होगा। तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 करेंगे 1 बचेगा, 1 और 7 17 होगा, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 1 इधर आएगा तो 2 8 जा 16। आगे 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कोई प्रॉब्लम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। बेटा 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है और ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। देखिए लास्ट डिजिट 6 तो 2 से डिविजिबल, लास्ट डिजिट 8 तो 2 से डिविजिबल, 4 2 से डिविजिबल, 2 2 से डिविजिबल, फिर 6 मींस 2 से डिविजिबल, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 2 9 जा 18। 2 से टाइम डिवाइड होगा? बेटा नहीं होगा। अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए बेटा सबसे पहले हमने क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसलिए हम सभी नंबर के क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। तो देखिए 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, फिर 3 का एक पेयर। देखिए सबके जोड़े बना लिए। 2 2 टाइम था, एक जोड़ा कर लिया, 2 2 टाइम था, एक जोड़ा कर लिया, 2 2 टाइम था, एक जोड़ा कर लिया, 3 2 टाइम था, एक जोड़ा कर लिया। बस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, देखिए ये एक 2 हो जाएगा, ये एक 2 हो जाएगा, ये एक 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बस सबका मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। करिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखिए आपका 24 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना 24, कोई प्रॉब्लम? देखिए कर लेंगे इस अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और बता दे बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है आपका, ये तो क्लियर हो गया, कोई एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर जो आपकी मर्जी है, ले लीजिए 441। इसका स्क्वायर रूट निकालना है सर, कैसे करें? देखिए इसका भी आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बेटा लास्ट डिजिट में 1 है, क्या 2 से डिवाइड होगा? बेटा नहीं होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। क्या हम 3 से चेक करें? 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो 4 + 4 8 + 1 9, 9 और 9 हमारा 3 से डिवाइड है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3, बेटा 1 इधर आएगा 14, 3 4 जा 12, 2 इधर आ जाएगा, 3 7 जा 21। क्या बेटा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा।
3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब ये 49 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, लेकिन 7 से होगा। क्यों? क्योंकि 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। देखिए 3 का एक पेयर हो गया, 7 का एक पेयर हो गया। 3 इंटू 7 इज इक्वल 21। कोई प्रॉब्लम? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? 3 7 जा 21। तो अब आपका इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया बेटा? 21। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है बेटा वो आपका डिवीजन मेथड होता है। क्या होता है? डिवीजन मेथड होता है। जैसे कि छोटे छोटे हैं तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना हो तो आपको तो भैया डिवीजन मेथड फॉलो करना होगा। देखिए डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा डिवीजन मेथड। हम इस पे एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। हम इस पे 3 क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, आइए देखिए, एक नंबर लेंगे। सबसे पहले हम 3 निकालेंगे। एक नंबर ले लीजिए, जैसे 2500, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दूसरा आपको निकालना है अंडर रूट 2500, इसका स्क्वायर रूट। दूसरा है आपका, मान लीजिए दूसरा आपका एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर। कोई भी नंबर बेटा, जैसे 4841, ओके, 4841, क्लियर बेटा? यह आ गया 4841, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन होते हैं कि जैसे डेसिमल में भी होता है बेटा, ठीक है, डेसिमल में भी होता है। जैसे एक नंबर है आपका डेसिमल में भी आ जाएगा, तो हम एक डेसिमल के भी बता देते हैं। थर्ड नंबर 4.6225। ये 3 क्वेश्चन है, इन सभी के हमें क्या करना है बेटा? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से करना है? डिवीजन मेथड से करना है। समझिएगा बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को ऐसे ही नोट कर लेंगे। एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। बेटा हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो पीछे से, कहां से? वंस की प्लेस से पेयर बना लेंगे। एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर बन गया। इतना समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर रूट हटाया, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन, उस नंबर को नोट कर दिया, पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे बेटा? देखेंगे ये 25 हमारा कितने से मल्टीप्लाई करें, किसका स्क्वायर करें कि 25 है, किसका स्क्वायर करें कि 25 है। तो बेटा आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। बोलिए बेटा, जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो बस यहां पे नोट कर दीजिए। अब क्या करेंगे? 5 से आपने किया ना, बोलिए, कर दिया? कोई प्रॉब्लम यहां पे?
5 के स्क्वायर किया आपने, 5 इंटू 5 किया तो 25 हो गया ना। बस आप क्या कर दीजिए, आप 25 कट करेंगे, 5 माइनस 5 कट, 2 माइनस 2 कट। अब ये जो 5 का स्क्वायर किया आपने 25 हुआ ना, इसी को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अब बेटा ये दोनों जीरो हैं, तो सिंपल है कि आप क्या कर दो, यहाँ पे दोनों जीरो उतार लो और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। जीरो से जीरो में मल्टीप्लाई करोगे, जीरो जीरो और जीरो, जीरो टाइम किया है ना, तो बस ये तो आपका जीरो था ही, ये कट हो गया, ये कट हो गया, जीरो जीरो 1। और ये आप कितने टाइम किए थे, जीरो टाइम किए थे, तो ये आपका क्या आ गया, 50 आ गया। मतलब इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, 50 आएगा। कोई प्रॉब्लम? आपको इससे मतलब नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है। तो यहां आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 50। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? यहां देखेंगे किसका स्क्वायर बनना। चलिए यहां पे अगर नहीं क्लियर हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 8 4 1 सिंपल, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन, पेयर बना लेंगे, एक पेयर दूसरा पेयर। अब ये 48 हम चेक करेंगे बेटा, इस 48 को हम लोग चेक करेंगे कि ये किसकी टेबल में 48 आ सकता है। 4841, एक डिजिट और बढ़ा लीजिए, 48841, ये नहीं 48841, क्योंकि कुछ ऐसा भी हो ना जिसका पेयर ना बने। 48841, देखिए पेयर बनाइए, एक पेयर दूसरा पेयर और अब एक ये बच गया। तो बेटा ये क्या है, 4 है ना, 4 तो हमारा नहीं हुआ। तो देखें ये 4 हमारा किसकी टेबल में आएगा, 2 का अगर स्क्वायर करें, 2 2 जा 4, कितने टाइम किया, 2 टाइम किया ना, तो उस 2 को यहाँ नोट कर लेंगे, 4 नीचे नोट कर देंगे। तो अब देखिए बेटा 4 से 4 तो कट हो गया ना, लेकिन इस 2 जिसका स्क्वायर किए थे उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिए हम डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं लाइन को, ओके कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टर्म होगा ना बेटा, वो इन दोनों पेयर को यहाँ पे ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब ये क्या है, 88 है बेटा, 2 2 जा तो आपने 4 कर लिया ना। अब हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 88 के नियरेस्ट हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, नहीं हुआ। अब अगर हम 2 टाइम करते हैं, कितने टाइम, 2 टाइम, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। देखिए 84 नियरेस्ट है ना 88 के, तो बस यही हमारा। और कितने टाइम किया है, 2 टाइम किया है, तो बस यहाँ पे 2 नोट कर देंगे। और इसको बेटा क्या करेंगे, 8 माइनस 4, यहां माइनस करेंगे ना, 8 माइनस 4 4 और 8 माइनस 8 कट, 2 2 4 4 4, तो हमारा 4 ही हो जाएगा बेटा, प्लस करेंगे ना, 2 2 4 और 4। अब ये क्या हो जाएगा, 4 और 1, दोनों पेयर यहां नोट हो जाएंगे ना, ये वाला पेयर यहां आ जाएगा, ये वाला पेयर यहां आ गया था। कोई प्रॉब्लम? 44 और यहाँ 441 है बेटा, कौन से नंबर से करें। अगर हम 1 से करते हैं, किससे करते हैं, 1 से, चेक करिए 1 से करके कि 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4। तो देखिए बेटा प्लस कर लीजिए, 1 माइनस 1 4 माइनस 4 4 माइनस 4 2
4 और 4। हमें इससे मतलब नहीं है, हमने कितने टाइम किया, 1 टाइम किया है ना, तो बस यहाँ पे 1 नोट कर देंगे। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, फिर देखेंगे जो पेयर अगर बच रहा है तो उसका स्क्वायर से करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कट, जिस 2 से हमने किया है उस 2 को ऐड कर लेंगे, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एक पेयर नोट करेंगे, 88 हो जाएगा। फिर इस 2 को प्लस किया तो 4 हो गया। फिर नेक्स्ट जो हम देखेंगे किसके स्क्वायर से करेंगे, अब किससे हम मल्टीप्लाई करें कि नियरेस्ट हो जाए। तो हमने देखा कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो गया। 4 आया लेफ्ट, फिर इस पेयर को नोट किया 441 में, सॉरी फिर तो ये हमारा क्या था 44 था ना, यहाँ 1 तो नहीं था। फिर हमने देखा कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक होगी भी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? मुझे तो नहीं लगता कि होनी चाहिए। चलिए अगर यहाँ तक नहीं हुई है और अगर हुई भी है तो यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, उस नंबर को नोट किया 4.6225, यही है। पेयर बनाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर और 1 पेयर नहीं हो। देखिएगा, याद रखिएगा पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को आप मत भूलिएगा, इस पॉइंट को आप लोग मत भूलिएगा। ऐसे एक आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है? पेयर बन गया। सबसे पहले हम इस 4 में करेंगे, इससे पहले भी आपने किया था कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, बोलिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, बोलिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा ना, बोलिए। कोई प्रॉब्लम होगी आंसर लाने में? तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आगे देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए जो चीजें मैंने की हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, मालूम है आपको कि इसे हम लोग प्लस कर लेंगे, 4 हमारा कट हो जाएगा, तो 2 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 नोट कर लेंगे। कितने टाइम किया है, 2 टाइम किया है। बेटा इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेंगे, याद रखिएगा, इस 62 को यहाँ पे नोट कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे, कंपलसरी है ये पॉइंट, याद रखिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना, तो उस पॉइंट को वहीं पे रख देंगे। अब देखिए क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा, इसको तो ऐड कर लिया। बेटा अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 84 हो जाएगा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई ना करके 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर में। अगर 1 से करेंगे तो इस 1 को यहाँ पे नोट कर देंगे, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, बेटा 1 1 2 और ये हमारा 4। इस प्लेस को हमेशा छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना जो आगे होगा। 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 4 2, 21। अब इस पेयर को यहाँ नोट कर लेंगे 25। बेटा ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 2125 आ जाए? बेटा 42 है, 1 से करेंगे तो 42 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 84 आएगा, 3 से 4 से 5 से, 5 से चेक करें, 5 से चेक करें, बोलिए क्यों? क्योंकि यहाँ 25 है, याद रखिएगा। तो हम एक बार 5 से चेक करते हैं। तो चलिए अगर 5 से करते हैं तो यहाँ पे हम 5 नोट कर देंगे, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करें। 5 5 जा 25, 5 लिख दिया, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 2 लिख दिया, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 1 21। ये आपका मतलब आपका इसी से है कि फाइनली कट जाए। अगर नहीं करता है बेटा तो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो बेटा क्लियर है ये चीजें? ये तो आपके स्क्वायर रूट की बात हो गई,
ये तो आपके स्क्वायर रूट की बात हो गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए कोई प्रॉब्लम? आई थिंक बेटा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो देखिएगा बेटा यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यही सेम प्रोसेस ना आप क्यूब रूट में भी करोगे। आप क्या करोगे? क्यूब रूट में भी करोगे। तो चलिए क्यूब रूट के हम केवल एक ही क्वेश्चन बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मेथड तो समझ लिया ना। अच्छा देखिए, इस पे ट्रिक भी है। जैसा हमने स्क्वायर में दिया था ना, वैसे यहाँ पे ट्रिक भी है। तो यहाँ पर भी हम ट्रिक देंगे, लेकिन उस ट्रिक को इस क्लास में नहीं बताएंगे, डाउट क्लास में बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में आप सभी स्टूडेंट के कमेंट होने चाहिए कि सर ट्रिक क्या है, और अगर कोई वो ट्रिक जानता है तो मुझे बताएं। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, अब क्यूब रूट फाइंड करेंगे। जैसे आपको मालूम था बेटा 3 का क्यूब करते थे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 3 जा 27। बोलिए 27। अब इसी 27 का अगर हम क्यूब रूट, देखिए जब भी स्क्वायर निकलेगा ना तो ऐसे होगा, लेकिन अगर क्यूब होगा तो 3 होगा। मान लीजिए उसका हमें 4 टाइम निकालना है ना, तो ऐसे होगा। 5 टाइम निकालना हो तो यहाँ पे 5 लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम है कि अगर 27 का हम क्यूब रूट करते हैं तो आंसर हमारा 3 होगा। कैसे होगा? चलिए 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करिए। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। बेटा याद रखिएगा, जब भी हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो वहां पे हमारा 3 का वो बनेगा, मतलब वहां पे हम 3 लेंगे। 1 2 3, तो मतलब ये 3 का पेयर बन गया, तो 3 हमारा आंसर। देखिए नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर है आपका 4096। इसका हमें क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। बेटा ऐसे करिएगा आप, है ना। 2 से ही डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही करेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। देखिए बेटा सिंपल, जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो 2 का पेयर बनाते थे, लेकिन जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 का बनाएंगे। तो 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2, एक बार हो गया। 1 2 3 दूसरी बार हो गया। 1 2 3 तीसरी बार हो गया, और 1 2 3 चौथी बार हो गया। तो अब ये कितने वो बने हैं हमारे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 जा 16। मतलब अगर हम 4096 का क्यूब रूट निकाले तो क्या आया? 16 आ गया ना। बोलिए 16 आ गया कि नहीं आ गया? बस सिंपल था, आपने निकाल लिया। जो है आराम से निकाल लेंगे, उसका पेयर बना के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके कर लीजिएगा। फिर हम आपको कुछ ट्रिक्स बता देंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने के, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो वो आप लोग कर भी लोगे, बहुत ही आसान होगी, कर लीजिएगा। आपको एक्सरसाइज 6.2 अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, रिवीजन एक्सरसाइज करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है। यहीं से आपका जो है बेटा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपका क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक यूनिट आज पूरी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।